नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। उसी बीच एक नया मुद्दा आता है, धर्म के नाम पर प्रचार। कैंडिडेट भी धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं, पार्टियां भी धर्म के नाम पर अपना प्रचार करती रहती है। तो इस धर्म के नाम पर प्रचार को कैसे रोका जाए, इस पर आज की कक्षा केंद्रित होगी। तो हम जानेंगे कि जो हमारी चुनाव आचार संहिता है उसमें क्या धर्म के नाम पर हम प्रचार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी, कितनी सजा का प्रावधान है या सजा का प्रावधान नहीं है। धर्म के नाम पर प्रचार, इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो क्या कहता है, इन तमाम बातों को हम अपनी इस कक्षा में शामिल करेंगे। कैसे रुकेगा धर्म के नाम पर प्रचार, आज का यह हमारा टॉपिक है। क्योंकि रूपरेखा को समझते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो है धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार। चर्चा में खबर क्या है? खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की गई है, कब मतदान होंगे, कहां कहां, उसके बाद कब रिजल्ट आएगा, सब बातें हो गई हैं। तो इसलिए सभी पार्टी और सभी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में जोर शोर से अपने प्रचार अभियान में लगे हैं। उनके समर्थक भी लगे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप्स के नाम पर तमाम तरह के चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसमें एक जो देखा जा रहा है वो धर्म के नाम पर भी कई पार्टियां प्रचार कर रही है। मंदिर में जाकर आप भाषण दे सकते हैं, अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं या नहीं। चर्च में या मस्जिद में लगे पोडियम पर खड़े होकर क्या आप चुनाव प्रचार अभियान को संचालित कर सकते हैं, नहीं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी कानून और आदर्श आचार संहिता क्या कहती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भविष्य में क्या राह होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों को देखेंगे। आइए एक एक करके हम मुद्दों को देखते हैं। आदर्श आचार संहिता, कानून और आदर्श आचार संहिता। हमारा आरपी एक्ट मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। आरपी एक्ट मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 123(3) इससे संबंधित है। भ्रष्ट चुनावी प्रथा, उम्मीदवार या उम्मीदवार की सहमति से कोई व्यक्ति वोट देने या वोट देने से परहेज की अपील। यह किस प्रकार का धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लिंग के नाम पे, यह सब बातें अगर इसके आधार पर कोई उम्मीदवार या उम्मीदवार की सहमति होती है और वोट मांगने की अपील की जाती है या वोट मांगा जाता है तो यह भ्रष्ट आचरण के श्रेणी में आता है। इसी जो हमारा आरपी एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 123(3) कहता है कि चुनाव के दौरान नागरिकों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ाने की भावना की निंदा यह करता है कि मतलब चुनाव में घृणा किस आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, यह जितनी सारी चीजें हैं इसके आधार पर अगर आप अपने भाषण में संबोधन करते हैं, अपने पार्टी किसी अपने उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार के भाषण में इन तमाम चीजों को लेकर अपने भाषण को आगे बढ़ाती है, वोट मांगती है या कैंडिडेट्स वोट मांगते हैं या अपने सहयोगियों से इस प्रकार की बात करते हैं या उनके समर्थक इस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह भावना निंदा की भावना होगी और भ्रष्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसको भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। भ्रष्ट चुनावी आचरण का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर भ्रष्ट आचरण के आप दोषी पाए जाते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का जो सेक्शन है 123(3) और 123(3)(a) के तहत, तो आपको अधिकतम 6 माह की सजा हो सकती है। अब आदर्श आचार संहिता, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, यह क्या कहता है कि मानदंडों का एक समूह है। आदर्श आचार संहिता क्या है? एक मानदंडों का समूह है कि जो हमारा चुनाव हो रहा है उस चुनाव में क्या क्या मानदंड होने चाहिए, क्या क्या बोलने में अपनी सीमाएं होनी चाहिए,
प्रचार में क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, जो हम मंच के माध्यम से घोषणाएं करते हैं उनकी अपनी क्या सीमा होनी चाहिए, यही हमारा बताता है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। राजनीतिक दलों की सहमत से इसको विकसित किया गया है। 1990 के दशक में सख्ती से लागू किया जाना इसको शुरू कर दिया गया। प्रावधान इसमें क्या है, पार्टी या उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मतभेद या नफरत पैदा करती हो। यह प्रावधान करता है पार्टी या उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा जो नफरत पैदा करता हो। नफरत किसके आधार पर पैदा होगा, आप खुद सोचिए। धर्म के आधार पर नफरत पैदा किया जा सकता है, नस्ल के आधार पर नफरत पैदा किया जा सकता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बड़े छोटों अगड़े पिछड़े, इसके आधार पर नफरत पैदा किया जा सकता है। इसकी मनाही है हमारे किसमें, आदर्श आचार संहिता में। जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। पूजा स्थल चुनाव प्रचार का मंच नहीं होगा। यह भी हमारे चुनाव आचार संहिता कहती है कि जो पूजा स्थल होगा वह चुनावी मंच नहीं उसको बनाया जा सकता है। जो मस्जिद होगी उसको भी चुनाव, जितने धर्म स्थल है उस पर ऐसा नहीं है कि हम खड़े होकर अपनी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ये भी हमारी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। खैर, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए मात्र 2 से 3 दिनों के लिए आपको चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट का निर्णय, इस विषय को लेकर इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है। 1961 से पहले सेक्शन 123(3) में प्रावधान था, उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थापक अपील भ्रष्ट चुनावी अभ्यास। व्यवस्थागत अपील जो भ्रष्ट चुनावी आधार है उससे संबंधित था। 1961 से पहले, मतलब हमारा जो आरपी एक्ट था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, 1961 से पहले जो सेक्शन 123(3) था उसमें उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थागत अपील, मतलब ऐसी अपील जो व्यवस्थागत मानी गई थी, मतलब सभी अपीलों को नहीं, उसमें से कुछ अपीलों को गलत माना गया था। लेकिन 1961 में जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें संशोधन करके व्यवस्थागत शब्द को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, इसलिए हटाया गया कि जो यह व्यवस्थागत शब्द है वह संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के धर्म या संकीर्ण सांप्रदायिक संबद्धता के आधार पर एक छुटपुट अपील भी अरुचि के रूप में होगी। एक अगर छोटी भी अपील आप करते हैं धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, लिंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, तो वह इसमें शामिल किया जाएगा और वह आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(3) के तहत उसको भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में लाया जाएगा। अब भ्रष्ट आचरण, चुनावी आचरण के लिए एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए एकमात्र उल्लेखनीय नेता थे। कौन थे? बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे को इस आचरण का अभी तक दोषी पाया गया था 1995 के चुनाव में। अभिराम सिंह बनाम सीडी कामाचेन में एससी द्वारा, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4:3 से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय जजों की बेंच के द्वारा इस वाद में 4-3 से फैसला सुनाया गया। 4-3 का मतलब 7 जज थे, 4 ने पक्ष में सुनाया, 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इसके अनुसार क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 123(3), बार बार सेक्शन 123(3) की बात हो रही है, जो हमारा आरपी एक्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा या सेक्शन 123(3) को बता रहा है, वो उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रदान किया। उम्मीदवार न केवल अपने धर्म के आधार पर बल्कि मतदाताओं के धर्म के आधार पर भी अपील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार अपने धर्म के, हम हिंदू धर्म के हैं, मुसलमान इस्लाम धर्म के हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, कोई भी धर्म के हैं, तो हम अपने धर्म के नाम पर ही केवल नहीं, मतदाताओं के धर्म के नाम पर भी अगर हम चुनाव प्रचार करते हैं तो वह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा और वह आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में उसको माना जाएगा। संसद या
राज्य विधानमंडल चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, व्यक्तिगत आस्था का विषय बना रहना चाहिए। संसद है चाहे राज्य विधानमंडल है, एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा संविधान ही कहता है कि हमारा जो राज्य है, राज्य मतलब भारत, किसी भी धर्म को पराश्रय नहीं देगा, अर्थात किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। वही बात ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म हो गया, यह आस्था का विषय है, यह आस्था का विषय है, और आस्था को लेकर अगर हम चुनाव प्रचार करते हैं या वोट मांगते हैं तो यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा। आगे भविष्य की राह क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। चुनाव में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा से उत्पन्न नागरिकों की वैध चिंताओं को उठाने की संभावना। भविष्य की राह यह है कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, इससे उत्पन्न जो वैध बातें हैं उसको उठाया जा सकता है। ऐसा जैसे अभी आपने देखा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हम लोग भारत में अभी आया है, बना है, उसमें पड़ोसी मुल्क के आए हुए 6 धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। यह धर्म के नाम पर उठाया गया वैध कदम है। लेकिन अगर उसी धर्म को लेकर हम अपने वोट की राजनीति करते हैं, चुनाव में विजयी होने के लिए शंखनाद करते हैं, तो यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा। धर्म के नाम पर किसी भी अपील का परिणाम बहुधार्मिक समाज में और अधिक ध्रुवीकरण फैलाएगा। धर्म के नाम पर अगर हम किसी बातों का घोषणा करते हैं तो वह पोलराइजेशन को बढ़ावा देगा, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। ध्रुवीकरण मतलब कोई धर्म एक ही ध्रुव में आकर समा गया, उस धर्म के मानने वाले लोग एक ही पार्टी विशेष के साथ आकर जुट गए, इसको हम धार्मिक ध्रुवीकरण आमतौर पर समझ सकते हैं। पूजा स्थलों का उपयोग प्रचार के मंच के रूप में खुले तौर पर या गुप्त रूप में, प्राथमिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की होनी चाहिए। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदालतों द्वारा त्वरित कार्रवाई का तंत्र तैयार करना चाहिए। ये रही बात, क्या धर्म के नाम पर जो चुनाव में प्रचार हो रहा है वह सही है या गलत है। धर्म के नाम पर बिल्कुल प्रचार नहीं होना चाहिए, नस्ल के नाम पर नहीं प्रचार होना चाहिए, जात के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। ये सब हमारा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके तहत इसको भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में लाया गया। 1961 में जो व्यवस्थागत शब्द था उसको हटा दिया गया क्योंकि वह संकीर्ण मानसिकता का द्योतक था। आदि आदि बातों को हमने पढ़ा। आपको हमारी यह कक्षा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो कृपया चैनल से जुड़े, बेल आइकन को दबाएं, उनका बटन ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।